आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अरे एक बयान आ रहा है जो माना जाता है कि ये तो उद्धव जी के बिल्कुल करीबी हैं, अनिल देसाई, उनका भी अभी एक रिएक्शन अभी आया है। वो भी इस सारी खबरों से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो माने जाते हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा, ये तो रहेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। सुन लेते हैं क्या कहना है। दक्षिण मुंबई में परसों हुई मीटिंग में सभी 9 के 9 सांसद, 5 लोग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 4 लोग हम लोग तो इन पर्सन थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे अटकलें जो कोई लगा रहे हैं वो गलत है। 1.5 साल से ये बातें इंटरमिटेंटली बीच बीच में आ रही हैं। अब देसाई साहब का खैर जो वो कहेंगे वो तो माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे की ही बात वो कह रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, क्या आपके पास क्या खबरें हैं? मुंबई के सूत्र आपने कुछ टटोले? खबर बाद में, पहले एक मेरा अपना अनुभव आज सुनाऊंगा मैं। हाँ बताइए। दरअसल जब हम छात्र जीवन में थे तो हमारे पास एसडी मोटरसाइकिल थी, तो उसी से घूम रहे थे और कहीं लड़ गए तो कुछ लगा कि घुटने पे चोट आ गई है। थोड़ा सहलाया, दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा ठीक रहा होगा, तो चल पड़े। अच्छा, एसडी में क्या है कि बाएं तरफ किक होती है, तो पता नहीं चलता, बाएं किक मारी, स्टार्ट किए, चल दिए। दाहिने घुटने में चोट लगी थी। 3-4 दिन बाद एक दिन क्या हुआ कि स्टैंड पे खड़े मैंने दाहिने से मारी, तो कुछ लगा कि पैर लचक गया, लेकिन फिर लगा नहीं ठीक है, फिर स्टार्ट की, चल दिए। तो किसी ने कहा कि अरे भाई डॉक्टर को दिखा लो। तो वहाँ कंपनी बाग के सामने उपाध्याय नर्सिंग होम है, अब तो मेरे ख्याल से पता नहीं वो हैं या उनके बच्चे चला रहे हों, बड़े मशहूर थे। चले गए वहाँ, तो उनका दिखाओ, तो लिटाया, कहा एक्सरे कर दो। अरे हमने कहा है डॉक्टर साहब पैसा खराब कर रहे हो, एक्सरे कोई जरूरत नहीं। कहा एक्सरे करो, एक्सरे कर दिया, उसका निकल के आए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अब जाएँ, दवा वो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा घर से लुंगी या हाफ पैंट कुछ मंगा लो, तो फ्रैक्चर है इसमें। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रैक्चर नहीं है। तो फिर उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? मुझे मेरी ही दशा में आदरणीय संजय राउत जी दिख रहे हैं। अच्छा, मेरी ही दशा में आदरणीय संजय राउत जी दिख रहे हैं। फ्रैक्चर है, लुंगी हाफ पैंट मंगा लीजिए, फ्रैक्चर तो ठीक करना पड़ेगा। अब वो ये ऑपरेशन हो रहा है, होगा, उसमें कोई बट नहीं है। तो उनको एहसास नहीं हो रहा, डॉक्टर होने पर भी चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं है ना डॉक्टर, तो जो डॉक्टर है वो बताएगा। भाई हम भी कह रहे थे ना कि हमारा पैर है, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है नहीं टूटी है, लेकिन टूट तो चुकी है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अरे वो कंपाउंडर, तो क्या बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। टूट है तो डेट भी आएगी, डेट आ गई है, तय है, उसमें कोई बट नहीं है, कोई बट नहीं है। ये नंबर पूरे होने ही होने हैं। सर्जरी से पहले जरूरी पैरामीटर जो है उनको एक बार क्रॉस चेक किया जाता है ना, तो वो सारे करने की एक्सरसाइज। आपकी खबर क्या है सर? मेरे हिसाब से तो हो रहा है, टूट रही है शिवसेना एक बार, यूबीटी एक बार फिर। हाँ। और ये उसी दौरान भी चल रहा था जब ये हमारे जो एक नई बड़ी पार्टी जो बनी है उसमें जो एनसीपी नहीं सर, इस पे मेरे पास जो खबर है वो दूसरी है। ये बहुत पहले से टूटता है, उससे पहले की इसको होल्ड पे रखा हुआ था कि सही समय आने पर आप। मैं भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो उससे पहले की बड़ी खबर चल रही थी ये वाली। ये बंगाल से पहले की बात, बंगाल से पहले की है। अच्छा, तो अब देखते हैं कितना होता है। लेकिन जो तो आज कुछ दोस्ती निभा रहे हैं क्या संजय जी ने संजय राउत से? दोस्ती नहीं, संजय राउत से दोस्ती निभा रहे हैं क्या? जाएंगे तो सांसद गणेश देख के जाएंगे ना। नहीं, वो एक उस पार्टी में जाएंगे ना जहां से उनको टिकट मिलेगा। सवाल वाजिब है कि हारे वो भारतीय जनता पार्टी से, चाहेगी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी मजबूत हो। नहीं वो भी, और हारे वो भारतीय जनता पार्टी से जाएंगे एकनाथ के पास। भारतीय जनता पार्टी की सीटें, टिकट तो आपको वैसे भी नहीं मिलना कि भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, मैंने तो इसीलिए आपसे मैंने तो ये सवाल को छोड़ दीजिए कि बीजेपी में जाएंगे कि शिवसेना में जाएंगे। पहले ये बताइए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? टूट तो होना है, किस पार्टी में जाएंगे ये तय होना बाकी है। आप ये मान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि वो एकनाथ शिंदे के पास जाए? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी में शामिल हो, जिससे 6 की 6 लोकसभा सीटें बंबई की वो लड़े। प्रोफेसर साहब ने फोन ही लगा दिया भाई मुंबई किसी को। क्या खबर आई सर? मैं तो इसमें सीधे उद्धव जी से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो दोनों से पूछ रहा था कि एनेस्थेसिया का डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है ऑपरेशन के लिए। सर एनेस्थेसिया तो बहुत दर्द पे होता है। अरे पिछली बार कितने, जब पार्टी टूटी थी तो कितने सांसद गए थे? 3 या 4 गए थे शायद। हाँ, तब 4 नहीं, उनके 8-7 सांसद चले गए। 7 सांसद उस वक्त 7 गए थे। हाँ, 7 गए। सौरभ, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम लोग गलत जगह प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न अब ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने, कहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 360 की व्यवस्था कैसे करने जा रही है। आने वाले मानसून सेशन में बड़े बड़े बिल आने वाले हैं
और महिला आरक्षण बिल भी मुझे बताया गया है कि संभवतः आ रहा है सर। डिलिमिटेशन का भी दोबारा आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दलबल के साथ तैयारी में लगी हुई है। और अब इसमें बीजेडी के बचेंगे नहीं बचेंगे मुझे नहीं मालूम है। जो राज्यसभा में जो बचे हुए हैं वो, बाकी जो YSR रेडी के लोग हैं साथ आ रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी इस व्यवस्था में लगी हुई है कि 360 जो है वो लोकसभा के लोकतंत्र अंदर, को कैसे मजबूत किया जाए। नहीं लोकतंत्र इससे मजबूत ही होगा। इसीलिए तो मैंने जिस चीज को, जिस अच्छे बिल को जो राष्ट्र के भविष्य के अच्छे भविष्य की सुनिश्चित करने के लिए जिस बिल को जॉर्ज सोरेस के लोग मिलकर के उसको, जिसको क्या कहते हैं, उसको गिराने की सारे अभियान लगा देते हैं, उससे पार पाने के लिए ये सब काम करना आवश्यक है। सर सोरोस के लोग कौन? आप जानते ही हैं ना, जो एक छोड़िए ना, सरकार के लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए कार्यक्रम में। नहीं सरकार के नहीं, मैं तो विजय जी के लोग हैं, वो सब विजय जी के अरे लोग हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे भाई इतना सब हो रहा है तो समर्थन ही दे देना, बिल्कुल बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए, एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे कहा क्यों तोड़ दिया उद्धव की पार्टी को, नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सिंपैथी, ऐसा नहीं है कि इधर सिंपैथी रखने वाले लोग नहीं है, राइट विंग में भी ये सिंपैथी रखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे में वही गर्मी अपने आप को महसूस कराना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, जो उनके पिताजी को था। ठीक है, उनको लगता है कि शिव बाला साहब ठाकरे का जीन मेरे अंदर है, तो सबसे दबंगई है, और इसी दबंगई में वो टूट गए, क्योंकि वो हर समय चाहते थे कि मातोश्री में आकर के हो, और अभी वो अभी नहीं चलेगा। वो जो कह रहे हैं ना, उन्होंने एक पहली व्यक्ति की ने कि जिसको जाना है चले जाए, अब आप दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। चलिए, ये तो आप सब पंचों की राय तो ये है कि ये हो ही रहा है और पूरा भी होना ही है। ये ऑपरेशन तो देखिए कि कब होता है, टूटना तय है, ये समीर जी भी कह रहे हैं। आप चलें, अब बंगाल की वैसे बहुत अपडेट था आज, लेकिन ये बड़ी खबर बन गई तो हमने पहले इसकी बात की। बंगाल में आपको एक अपडेट अभी का दे दूं मैं, बगावत को लेकर आज दिल्ली में एक बार फिर हलचल बढ़ी हुई है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष, बल्कि उस ग्रुप की लीडर ही मानिए इनको, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए एक बार फिर पहुंची हैं। बागी सांसदों को काकोली घोष ही लीड कर रही हैं और आज फिर से दिल्ली के अंदर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। भूपेंद्र यादव से उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी इसमें थे, और निशिकांत दुबे के घर कुछ देर पहले टीएमसी की बागी सांसद रचना बनर्जी पहुंची थी। और आपको बता दें, टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है, लेकिन स्पीकर को इस पर भी फैसला करना है। और आज की एक और खबर यह है कि स्पीकर ने औपचारिक ईमेल करके, आप जैसे भी, वो ममता ग्रुप के नेताओं को, सांसदों को बुलाया है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और उसके बाद फिर फैसला करेंगे इनकी अर्जी पर, क्योंकि ऑब्जेक्शन किया हुआ है उस पर ममता बनर्जी के गुट ने, और एक कैविएट डाला है कि भाई हमको भी सुन लीजिएगा आपको निर्णय करने से पहले, इनके एनसीपीआई में मर्जर को हामी देने से पहले या कुछ भी उससे पहले। सर अभी अब क्या रह गया है? अब तो पार्टी में भी चले गए, ये फिर मीटिंग्स हो रही हैं। नहीं, वो वही चल रहा है, टेक्निकल इश्यूज को भी ध्यान रख के भी क्या हो सकता है, लीगल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें कई बार होती है ना कि लास्ट मिनट पर भी चलता रहे, चल रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ बहुत बचा नहीं है कि जिसको लेकर कोई संभावना बन रही हो कि पार्टी से वापस नहीं आएंगे, वापस जाएंगे, नहीं आएंगे, हो गया। लेकिन टेक्निकल इश्यूज को थोड़ा सा देखने की बात हो रही है कि लीगलिटीज पर। ये भी खबर थी कि उनकी भी लीगल टीम होगी स्पीकर साहब की, सचिवालय की, वो भी अभी इसको अध्ययन कर रही है। हाँ, वो भी कर रहे हैं, उनका तो लीगल टीम होती है, वो तो सारा करते ही है हर एक चीज़ को लेकर के, किस तरह से किया जा रहा है, क्या नहीं किया गया। और अभी तक देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब भी वो चिट्ठी तो नहीं आई है आपके पास कि जो एमपीज की चिट्ठी है जो स्पीकर साहब को दी गई है। अभी भी इनको भरोसा है स्पीकर को ऑफिशियल लेटर तो सर मिलके दे दी चिट्ठी उन्होंने, मिलके नहीं, मतलब सार्वजनिक नहीं की है ना, सार्वजनिक मतलब नहीं, भरोसा मैं ये कह रहा हूँ कि वो नंबर को लेकर कि क्या वो नंबर बढ़ेगा। लेकिन और उसमें 20 नाम हैं पूरे, ये खबर तो है। हाँ, 20 नाम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। और आप उस दिन से बात कर रहे हैं, हम 17, 19, तब भी मैंने कहा था कि 17 नहीं होंगे, वो कितने नाम है उस पर मत जाइए अभी, जब तक स्पीकर को। सर ब्रेक का समय होने वाला, बहुत क्विकली सर आप कुछ। मैंने कहा विजय जी को भरोसा अभी भी है कि अभी भी टीएमसी बचा लेगा, टीएमसी नहीं, बच जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उससे नंबर ज्यादा करके करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पर मत जाइए कि जो कह रहे नंबर और बढ़ेंगे। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि वैसा हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं कि कई बार विचार बहुत पहले हो चुका है, निर्णय बहुत पहले होता है, लेकिन निर्णय में विचार किया गया है, इसके लिए भी समय लेना पड़ता है। क्या क्यों हो रही है अभी बैठ के? नहीं, बस एकदम उसी का दृष्टांत। अब
देखिए होता क्या है कि फैमिली कोर्ट का जो जज होता है ना, तो वो बुलाता है दोनों को, पति पत्नी को। तो किस तरह के मामले आते हैं, एक तो ये कि आपस में लड़ गए, कोई मुश्किल है, कुछ ऐसा है, और एक का है कि कोई प्रेमी या प्रेमिका से मामला चल रहा है। तो जब वैसे तो जो लड़े हैं पति पत्नी, तो वो जब जज ने समझाया कि भाई क्यों लड़ते हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दिन रोटी गर्म नहीं मिली, चलो एक दिन कोई बात नहीं घूमने चली गई या तुम घूमने, तो वो मान जाता है। 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसको कहते हैं, जो पारिवारिक वाद होता है। लेकिन मान लीजिए कि उनमें से दोनों पार्टनर में से किसी एक का प्रेमी मिल गया है उसे, अब वहां वो भाग चली है या भाग चला है, और तब आप समझाने बुला रहे, तो वो क्या कहेगा, जल्दी से जल्दी हमको तलाक दे दीजिए। तो अब बिरला जी वो कर रहे हैं, अब जल्दी करिए, अब जल्दी करिए। खबर है कि एक हफ्ते के बैठने की गुंजाइश नहीं, एक हफ्ते के भीतर ये काम हो जाना चाहिए, ऐसी सोर्सेस वो कहेंगे भाई बाहर खड़ा है ना हमारा प्रेमी, वेट कर रहा है।